गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। SBMG स्कूल बुतरामनट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता कोलेकर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं कक्षा 8वीं का 15वां पाठ, जिसका नाम है भारतीय त्यौहार। तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, त्यौहार यानी कि फेस्टिवल। भारतीय त्यौहार दो प्रकार के होते हैं। इसमें है राष्ट्रीय त्यौहार और धार्मिक त्यौहार, जिसको बोलते हैं आप नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो धार्मिक त्यौहार होते हैं उनके बारे में। ये एक संकलित पाठ है। इस पाठ के द्वारा आप भारतीय संस्कृति और आचार विचार से परिचित होंगे। आप जानते हैं त्यौहार के दिन घर में बहुत अच्छा माहौल रहता है और आप बहुत ही प्रसन्न महसूस करते हैं, क्योंकि उस दिन आपको अच्छे अच्छे पकवान और आप मनोरंजन, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो इस पाठ का पहला भाग मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्यौहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। पहला है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। तो पहला भाग इस तरह से, समस्त विश्व में मतलब पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर्व और त्यौहार का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। दूसरे देशों में हमारे जैसे कोई त्यौहार नहीं बनाते। मतलब हमारे देश में जिस तरह पूरा साल त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि जनवरी से अगर साल शुरुआत होती है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास से क्या होता है, नया साल शुरुआत होता है, जिस दिन हम युगादि मतलब गुड़ी पाड़वा बोल के जो त्यौहार मनाते हैं, उस दिन से अगले साल तक हमारे त्योहारों का सिलसिला चलता ही रहता है। ऐसा सिलसिला कोई दूसरे देश में आप नहीं देख सकते। और ये सारे त्यौहार भारतीय जनजीवन से संबंधित है। भारतीय धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। तो ये जनजीवन देखिए, हर रोज़ लोग काम करते हैं, खेतों में जाते हैं, अपना अपना जिम्मेदारी पूरी करते हैं, अपनी नौकरियां करते हैं, लेकिन त्यौहार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सबको इकट्ठा होना पड़ता है और इसी की वजह से एक दूसरे का सुख दुख हम त्यौहार के ज़रिए बांटते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में त्योहारों को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसमें मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्यौहार है। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया है। यहाँ पे कुछ त्योहारों के नाम दे, जैसे हमने अभी अभी मकर संक्रांति मनाई, उसी को बैसाखी बोल के मनाया जाता है। उसके बाद दशहरा, दिवाली जो आपका बहुत ही पसंदीदा त्यौहार होता है, दिवाली। उसके बाद आता है युगादि, जिसको हम बोलते हैं गुड़ी पाड़वा। ओणम, विशु, क्रिसमस, ओणम, विशु, ये हर एक राज्य में त्यौहार उसी दिन मनाया जाता है, लेकिन उसके नाम अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे दिए हैं। क्रिसमस जो हमारे क्रिस्ती बांधव त्यौहार मनाते हैं। रमज़ान इस्लाम धर्म में मनाया जाता है। ऐसे ही त्यौहार हमारे देश में पूरा साल मनाए जाते हैं। तो इस पाठ में कुछ त्योहारों का परिचय विशिष्ट रूप से दिया गया है। इसमें पहला है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। जैसे हमने अभी अभी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया, तो ये त्यौहार पूरे भारत में जनवरी महीने में मनाया जाता है और इस त्यौहार को विशेषतः दक्षिण भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा संख्या में मनाया जाता है।
संक्रांति को फसल की कटाई का त्यौहार भी कहा जाता है। तो ऐसे जो त्यौहार है, संक्रांति, बैसाखी, ऐसे जो त्यौहार है, ओणम वगैरह, तो उन त्योहारों को फसलों का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन फसलों की कटाई होती है। नया जो फसल आती है, फसल यानी कि फूड क्रॉप्स जो होते हैं, उनकी जो नई फसल आती है उसका कटाई किया जाता है, इसलिए इस त्यौहार को फसलों की कटाई का त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। ये त्यौहार हर एक राज्य में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो उस दिन लोग क्या करते हैं, जो नई फसल आती है उसके जो चावल के दाने या फिर जौ के दाने, जो अलग अलग प्रकार का अनाज होता है, उस अनाज की पूजा करते हैं और उसी की खिचड़ी बना के खाते हैं। तो ये त्यौहार खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल की शुरुआत होती है। उत्तरायण पुण्यकाल का शुरुआत होती है। तो उत्तरायण पुण्यकाल यानी कि जनवरी महीने से दिवाली के बीच पहले का जो समय रहता है, उस समय को उत्तरायण पुण्यकाल, और उसके बाद दक्षिणायन, ऐसे साल के 2 भाग किए जाते हैं। और ये माना जाता है कि इस काल में अगर मनुष्य को मृत्यु आ जाती है या फिर इस काल में मनुष्य मृत्यु हो जाता है, तो वो जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसको अगला जन्म नहीं मिलता, इस दुख से वो मुक्ति पाता है। अब आप सोचोगे कि जन्म आना दुख की बात कैसे, तो बच्चों ये दुख की ही बात है, क्योंकि हमें सारे भोग इधर आके भोगने पड़ते हैं। मृत्यु से, जन्म मरण के फेरे से मुक्ति का मतलब है हम हमेशा सदा के लिए भगवान के पास में एक स्थान पाते हैं, जहाँ पे कोई भोग भोगने की अवसर आपको नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि इस काल में जिसकी मृत्यु होती है वो मनुष्य क्या हो जाता है, इस बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए महाभारत में जो कुरुक्षेत्र पर युद्ध हो रहा था पांडव और कौरव में, तो उनके जो कौरव के साथ पितामह भीष्म थे, उन्होंने उनके पूरे शरीर पर बाण ऐसे आर पार गए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्याग दिए। जिस दिन संक्रांति का त्यौहार आया, संक्रांति के त्यौहार को सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है। इसके बारे में अलग से मैं एक पार्ट बनाऊंगी आपके लिए। जो राशि जो सितारे रहते हैं, जो चांदनियाँ रात को आकाश में चमचमाती है, उनके आकार के अनुसार राशियों का नाम दिया गया है। तो उसमें है मकर राशि। तो उस राशि में जब सूरज प्रवेश करता है तब से क्या होता है, उत्तरायण पुण्यकाल शुरू होता है। और ये कब होता है, मकर संक्रांति के दिन, जब सूरज उस राशि में प्रवेश करता है। तो इस दिन की वो प्रतीक्षा कर रहे थे, और जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश हो गया, तब उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह ने अपने अंतिम सांस ली। तो ये एक फसलों के त्यौहार के साथ साथ इस तरह से धार्मिक त्यौहार भी बोल के मनाया जाता है। उस दिन सब लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं और अपने मन की दुख या फिर अपने मन में किसी के लिए क्रोध भी है तो उसको त्याग कर आगे से अच्छे रहने का वचन लेते हैं। इसके बाद आता है बैसाखी। यह त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्यौहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और अब रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। इस कारण गाँवों के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्यौहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्धा नृत्य करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। उत्सव अग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। तो यही त्यौहार बैसाखी के नाम से पंजाब में मनाया जाता है और इससे पंजाब राज्य में नए साल की शुरुआत मानते हैं। इस त्यौहार को बैसाखी जो है उसको पंजाब में नए साल की शुरुआत मानते हैं। जैसे हम चैत्र मास में युगादि मनाते हैं तब से नए साल की शुरुआत मानते हैं, उसी तरह पंजाब में बैसाखी के दिन से नए साल की शुरुआत माने जाते हैं। और उस दिन रबी की जो फसलें होती है उनकी कटाई होती है।
और इस अवसर पर सारे खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। इस कारण गाँव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं, क्योंकि अपनी फसल इतनी अच्छी लहलाती हो देखकर किसान बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मानते हैं। इस त्यौहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्धा नृत्य करते, खुशी से अपने पारंपरिक नृत्य वो लोग करते। वो जो है भांगड़ा और गिद्धा, ये उनके पारंपरिक नृत्यों का नाम है। और उत्सव अग्नि यानी कि कैंप फायर जो बोलते हैं, रात को अग्नि जलाकर उसके इर्द गिर्द लोग क्या करते हैं, नाचते हैं और ताजे गेहूं की रोटी बनाते हैं। उस दिन जो पहली फसल आती है उसकी कटाई करके जो गेहूं मिलता है उसकी वो लोग रोटी बनाते हैं और देसी घी और गुड़ के साथ खाते हैं और अपना खुशी इस तरह से वो लोग मनाते हैं। तो ये हो गया संक्रांति और बैसाखी के बारे में। आशा है बच्चों यहाँ तक ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।